नूरुल खान, शहीदा साहब, ख्वाजा शेख साहब, फरीदुल्ला खान साहब आणि शेख अफसर मोमीन अबूजर बाला, एजाज शेख साहब के साथ साथ मजलिस के अहम जिम्मेदार मौजूद हैं। भिवंडी से मजलिस का रिश्ता 2014 से हुआ है। मजलिस को हमने अच्छा सपोर्ट महसूस किया। 2019 में हमारे एक उम्मीदवार खालिद गुड्डू साहब को तकरीबन 42-45 हज़ार वोट मिले। देखो भाई, एक बात ये होती है कि हम सबको दावत देते हैं कौन लड़ना चाहता है। अब जो लड़ना चाहता है, 2-4 कैंडिडेट आखिर में शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद बड़े साहब फाइनल करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करके साहब को बताया जाएगा, करेंगे इंशाल्लाह। कोई ना कोई मदद पैदा होगा, ताकतवर इंसान आएगा। अवैसी साहब का भाषण का जो जन समुदाय होता है, वोट में होता, कन्वर्ट होता है। देखिए ना, पार्लियामेंट के टाइम पे हमको 3,86,000 वोट मिले औरंगाबाद में। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा ना, मुझे 80,000 वोट मिला ना। 80,000 वोट छोटा नहीं होता। ये भिवंडी में खालिद गुड्डू को 42,000 वोट मिला। ये हमारे नेता का करिश्मा है। Style yourself with outfits from the Fashion Factory. भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस इन कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहाँ आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और 1000 रुपीज में मिलेंगी 3 शर्ट्स। और इतना ही नहीं, 500 रुपीज में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड, फरीद आर्केड के पास, ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकग्निशन है तेलंगाना में, और हर पार्टी को अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाने का अधिकार होता है, भारत के संविधान ने दिया। भिवंडी से मजलिस का रिश्ता 2014 से हुआ है। 2014 में हमने पहली बार विधानसभा में चुनाव में हिस्सा लिया था। भिवंडी में मजलिस को हमने अच्छा सपोर्ट महसूस किया। 2019 में हमारे एक उम्मीदवार खालिद गुड्डू साहब को तकरीबन 42-45 हज़ार वोट मिले। तो हमारे पास ये पॉइंट है कि क्यों ना हम भिवंडी के पार्लियामेंट्री इंतखाब में अपना उम्मीदवार उतारें। मैं प्रदेश का प्रभारी अध्यक्ष होने के नाते हमारे कौमी सदर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को घूम फिर कर मालूमात लेकर अपनी रिपोर्ट उनके पास दूं। इसीलिए मैं आपके भिवंडी शहर में आया। अभी थोड़ी देर में कल्याण वेस्ट में जाऊंगा, एक आध और चक्कर करूंगा, हमारे साथियों से गुफ्तगू करूंगा। हमारे साथ अमूल कामरे साहब हैं, शादाब उस्मानी साहब हैं, हमारे रवीश भाई है, दूसरे तमाम साथी हैं, उनसे गुफ्तगू होंगी। फिर उसके बाद पार्टी को तमाम बातों की रिपोर्ट देंगे और बड़े साहब असदुल अवैसी साहब इस बात पर फैसला करेंगे। इसीलिए साहब ने हमारे साथी अकरम खान को इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के कामकाज को समझने के लिए एक प्रभारी और इंचार्ज बनाया है। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। आपकी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का मन बना लिया है, या तो फिर अभी आप सर्वे करने के बाद में फिर उसको डिसाइड करेंगे? इट विल टेक सम टाइम। तो अभी हम मन बनाने की बात नहीं है। हमारे पास फैसला हमारे कायद बैरिस्टर असदुल अवैसी साहब कहते हैं। उसके साथ साथ जो पद अधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनका भी मनोबल होना चाहिए, और ज़मीनी सतह पर जो सूरत हाल है उसको समझना होगा। यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा फैसला होगा। और अगर आप लड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन तो उसका चेहरा कौन होगा, मतलब कि कौन कैंडिडेट होगा? तो तो साहब आपने सोचा होगा ना। देखो भाई, एक बात ये होती है कि हम सबको दावत देते हैं कौन लड़ना चाहता है। अब जो लड़ना चाहता है, 2-4 कैंडिडेट आखिर में शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद बड़े साहब फाइनल करेंगे। फिलहाल वो भी प्रोसेस चल रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स मुमकिन जिनका इम्कान है वो कौन हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन है ना।
हमारी पार्टी छोटी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है, ताकतवर कार्यकर्ता सब दूसरी पार्टियों में हैं, तो कोशिश चल रही है। शॉर्ट लिस्ट करके साहब को बताया जाएगा, करेंगे इंशाल्लाह। कोई ना कोई मदद पैदा होगा, ताकतवर इंसान आएगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एमआईएम का क्या रोल है? थोड़ा सा, जैसे आप खुद महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, इसके अंदर तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, तो इसमें एमआईएम अपने आप को कहाँ देखती है और आने वाले दिनों में एमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा अगर हम लोग मुद्दे की बात करें? देखिए, हमारी पॉलिटिक्स तो इशू बेस्ड है। एक बात तो आपको मानना होगा कि हमारे 2 एमएलए हैं, मगर तोड़ फोड़ में उनका नाम नहीं आया। देखिए, महाविकास आघाड़ी के टाइम पर भी हम स्टेटस को में थे, जिसे आप तटस्थ कहते हैं। अभी दूसरी गवर्नमेंट बनी, हम स्टेटस को में थे। तटस्थ में तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी को फायदा होता है ना? नहीं, वो होगा, कुछ भी होगा। अब हमारी मजबूरी है, एक तरफ कुआं है या खाई है, एक तरफ कुआं है, तो हमने तो अपनी भूमिका मजबूत रखी है कि हम ना इसके साथ जाएंगे ना उसके साथ जाएंगे। देखिए, आज की तारीख में हम कुछ उसूल लेके चल रहे हैं, किसका फ़ायदा किसका नुकसान कुछ नहीं है, उसूल की बात की जाएगी। और महाराष्ट्र में मजलिस को अच्छा भविष्य आएगा, कोशिश चल रही है। म्यूनसिपालिटीज़ में और कॉरपोरेशन में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। पार्लियामेंट की एक सीट हम जीते, उसके बाद असेंबली में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सका, मगर हम कोशिश करते रहेंगे। हम आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, और हम चैन से नहीं बैठेंगे। गफर साहब, एक थोड़ा सा सवाल करेंगे कि जब भी ओवैसी साहब की जो सभा होती है, जब भी उनकी रैलियाँ निकलती है, तो हज़ारों की तादाद में और कई कई लाखों की तादाद में भीड़ देखी जाती है, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो उसकी एक बड़ी वजह क्या बताइए? नहीं, अभी तो आपको मानना पड़ेगा, खालिद गुड्डू को जो 42,000 वोट मिले, किसकी वजह से मिले होंगे? हमारी लीडरशिप है। भाई, मुझे 80,000 वोट मिले, 80,000 वोट असेंबली में मिले मुझे। हमारे बाजू की कंस्टिट्यूंसी में 65,000 वोट मिले। ये और बात है कि जीत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और आप बाज़ मुकामात पर हम वोट में कन्वर्ट नहीं कर सके, ये भी है, कोशिश करेंगे ना। मगर ये बात ब्लैंकेटली सही नहीं है कि अवैसी साहब का भाषण का जो जन समुदाय होता है वोट में होता, कन्वर्ट होता है। देखिए ना, पार्लियामेंट के टाइम पे हमको 3,86,000 वोट में औरंगाबाद में, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा ना, मुझे 80,000 वोट मिला ना। 80,000 वोट छोटा नहीं होता। ये भिवंडी में खालिद गुड्डू को 42,000 वोट मिला। ये हमारे नेता का करिश्मा है, ये पब्लिक उनको वोट देती है। ये और बात है कि जीत में कन्वर्ट होने में थोड़ा पीछे है हम, वो भी करेंगे इंशाल्लाह।